तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आज आपसे एग्रीकल्चर मैथ्स में, ठीक है, जियोमेट्रिक मीन के बारे में। जी स्टूडेंट्स, जियोमेट्रिक मीन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुणोत्तर माध्य के नाम से जानते हैं। इस पर बेस्ड हम चर्चा करेंगे। पेपर में लगातार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए स्टूडेंट्स इस पर चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं और उस पर बेस्ड आप लोगों को जो है वो बताएंगे कैसे इसको हैंडल करना है। जैसे आपसे पेपर में कई बार क्वेश्चन आया होगा कि भैया बताइए, फाइंड दी जियोमेट्रिक मीन ऑफ 2, 6, 9, 5, 12। ऐसे आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया बताइए 2, 6, 9, 5, ठीक है, तथा 12 का गुणोत्तर माध्य होगा, गुणोत्तर माध्य होगा। ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आप क्या करेंगे जी? तो स्टूडेंट्स ऑप्शन यदि आप लेना चाहें, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या स्टूडेंट्स 2.3 होगा, या स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है वो 5.7 होगा। क्या स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है, ठीक है, ठीक है, 17.5 होगा, या स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है वो 17.2 होगा। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे जी? या 7.2 बोल दो, एक ऑप्शन 7.2 ले लो। किसके साथ जाएंगे बताओ? एनीवन, कोई भी इस पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहे तो ट्राई करके देख लीजिए एक बार, किस आंसर को आप, ठीक है, यहां पर राइट करना चाहते हैं जी। तो स्टूडेंट्स इसका यदि आप राइट आंसर निकालना चाहते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। अब चेक करेंगे क्या ऑप्शन नंबर बी सही है या नहीं है, और है तो क्यों है। तो जब भी स्टूडेंट्स आप लोगों को गुणोत्तर माध्य पूछा जाए, गुणोत्तर माध्य यदि पूछा जाए, ठीक है, तो कैसे करोगे? तो स्टूडेंट्स गुणोत्तर माध्य यदि हमें निकालना होता है, जैसे हम लोग कहते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक, ठीक है, जीएम कहेंगे, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन जीएम कहते हैं। कैसे निकालते हैं सर? अंडर रूट में होता है फॉर्मूला ए बी, और यहां पर आ जाता है एन। ये फॉर्मूले का हमें क्या करना पड़ता है? प्रयोग करना पड़ता है। याद रखिएगा क्या फॉर्मूला है? तो सर अंडर रूट में ए बी और बाहर यहां पर क्या है? एन लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। ज्योमेट्रिक मीन बराबर एन, ठीक है, ये वैल्यू रहेगी और यहां रहेगा ए और बी, मतलब यहां पर रहेंगे मान ए बी सी डी, ऐसे यहां पर क्या रहने वाले हैं? मान रहने वाले हैं। बोले चलो ठीक है भाई, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसको हैंडल कैसे करेंगे भैया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिरदर्द वाले क्वेश्चन है, ठीक है, दिखने में बहुत इजी दिख रहा है लेकिन सॉल्व करना बहुत ज्यादा कठिन है। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हैंडल होगा? तो सर इस टाइप के क्वेश्चनों को यदि हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है? एन लिखना है। एन का मतलब क्या है? तो सर एन 1 2 3 4 5, एन का मान क्या है इस क्वेश्चन में जरा बताओ। सर एन का मान सर 5 दिया, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है ना, तो सर 5 लिखेंगे एन का मान। ए बी सी क्या है सर? ये नंबर है, ए बी सी डी ई जो भी नंबर है इनको लिखना पड़ेगा। तो समझ में आ गया। ए क्या है सर? ए का मान 2 है, बी का मान क्या सर 6 है, सी का मान क्या है 9 है, ऐसे चलते जाएगा ये जो वैल्यू दी गई है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं हमें। चलो देखो एन का मान क्या सर 5, अंदर में कौन है सर? अंदर में ए का मान क्या है सर 2, इधर क्या है सर 6, फिर क्या है सर 9, फिर क्या है सर 5, फिर क्या है हमारा सर 12। यही नंबर है क्या हमारे? बोले यस सर यही हमारे नंबर है। तो क्या करना होगा स्टूडेंट्स हमें अब? तो सर ये 5 बाहर लिखा है, मतलब ये 5 लोग हैं, इनको हमें सॉल्व करके बताना है यहां पर। तो हैंडल कैसे होगा? तो स्टूडेंट्स इसको हमें तोड़ना है, छोटे से छोटा करने की कोशिश करना है, छोटा से छोटा।
कोई भी चीज बाहर कब आएगी सर? 5 बार यदि होगी तो ही बाहर निकल कर आएगी। जैसे हम नॉर्मल यदि लिखा है भैया 25, 25 का क्या होता है जरा बताओ? यदि नॉर्मल यदि 25 आ जाए तो 25 का क्या लिखते हैं सर? 25 का लिखते हैं हम लोग 5 लिखते हैं क्या? यदि रूट में 25 मिल जाए तो सर 5 लिखते हैं। बोलिए सर बिल्कुल लिखा जाता है। तो यहाँ पर रूट जो है वो किस चीज को इंडिकेट करता है सर? रूट का मतलब ही होता है कि कोई भी चीज 2 बार हो। तो 25 तोड़ेंगे तो क्या होगा सर? 5 गुणित 5 होता है तो क्या हो जाता है सर? 5 आ जाता है, क्योंकि ये 2 बार है। यहाँ पर 2 लिखा है इसलिए क्या आ जाता है? ये आ जाता है। जैसे मैं आपसे बात करूं भी 36, 36 के लिए क्या लिखोगे सर? 6 लिखोगे। क्यों? क्योंकि जब 36 टूटेगा तो सर 6 गुणित 6 में टूटेगा, और रूट का मतलब होता है कि 2। कोई चीज 2 बार यदि होगी तो वो 1 बार बाहर आ जाएगी। तो भैया यहाँ पर एन जो है वो यहाँ पर क्या बना? 1 2 3 4 5 बन रहा, तो एन का मान 5 हो गया। एबीसी क्या हो गया सर? हमारे ये नंबर हो गए। तो जो भी चीज बाहर निकल कर आएगी वो अंदर कितने बार होना चाहिए सर? अंदर होना चाहिए सर वो 5 बार। अंदर कितने बार होना चाहिए? 5 बार होना चाहिए। देखो 2 का 2, ये 9, ये 6 टूट रहा, क्या बोलिए सर? 2 गुणित 3 में। बोले हाँ सर 6 तोड़ दिए 2 गुणित 3 में। 9 टूट रहा, क्या बोलिए सर? 3 गुणित 3 में। 5 टूट रहा, क्या बोले सर? नहीं टूट रहा है। 12 टूट रहा, क्या बोलिए सर? 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, और 4 तिया 12। क्या ऐसे टूट जाएंगे? जरा देखो, क्या पॉसिबल है ऐसा टूटना? बोलिए सर बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन किसी काम का नहीं है। तोड़ना भी किसी काम का नहीं है। देख लो आप, है क्या कोई काम का? तो सर देखो ये 2 बार है, ये 3 बार, ये 4 बार। सर 4 ही बार हो रहा है सर। ये देखो 1 2 3, ये भी सर 4 बार। सर 4 ही बार हो रहा है सर। जरूरत कितने बार की है? 5 बार की है। तो तोड़ने का कोई लाभ है? बताओ, है क्या कोई फायदा? बोले सर नहीं है, बिल्कुल भी फायदा नहीं है। हो तो बता दो। सर कोई फायदा नहीं है। तो जब कोई फायदा नहीं है, हमने देख लिया है, तो इससे अच्छा हम लोग चाहें तो एक स्टेप, क्योंकि तोड़ के फायदा देखा जा सकता है, अभी यहां पर हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा तो भैया सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इसी स्टेप को हम वापिस लेकर आ जाते हैं। इसी स्टेप को क्या लेकर आ जाते हैं? वापस लेकर आ जाते हैं। क्या होगा सर? 5 आपस में सबका जरा मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 2 गुणित 6 गुणित 9 गुणित ये सब आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्या होने वाला जरा बताओ, क्या होगा? एनी वन मल्टीप्लाई करो भैया आपस में, और उसके आगे की कहानी बहुत शानदार बनने वाली है, जरा सीखेंगे जी। तो स्टूडेंट्स 6 दूनी कितना हो गया सर? 12 हो गया। 12 गुणित क्या हो गया सर? 9। कितना होगा स्टूडेंट्स? 12 9 जा 12 नम्बे 108। पक्का यही होगा क्या? देख लो। बोलिए सर बिल्कुल होने वाला है। 12 9 जा 108, मल्टीप्लाई करके देख लो। बोलिए सर 9 का मल्टीप्लाई कर रहे, 6 दूनी 12, 12 नम्बे 108। 108 में किसका मल्टीप्लाई करना सर? 5 का करना है। क्या होगा? 5 का मल्टीप्लाई कर दो। 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 540 आया। 540 में किसका मल्टीप्लाई करना सर? 12 का करना है। 12 जीरो जा जीरो, 12 चौक 48, 4 बचा, 12 पंचे 60 और 4 64। क्या 6480 आ रहा है क्या? देखो, बोले हाँ जी बिल्कुल यही आने वाला है। चलिए ये हमारा आ गया 6480। बोले सर लेकिन अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये होगा कैसे सॉल्व भी आगे जाके। चलो ये हमारा जो है क्या निकल कर आया सर? ज्योमेट्रिक माध्य निकल कर आ गया। ऐसे हमें ज्योमेट्रिक माध्य निकालना है सर, लेकिन इसको सॉल्व करना है, वो भी 5 में। मतलब कोई भी चीज जो टूटे हो सर वो 5 में आना चाहिए, छोटा होकर। क्या करेंगे भैया ऐसे क्वेश्चनों के लिए? बताओ, कुछ तरीका है क्या इसको सॉल्व करने का? 5 बार वाला जी। एनी वन कोई भी बता दे, मान जाएंगे कि भैया हाँ सही डायरेक्शन में तैयारी चल रही है हमारी। नहीं। बोले सर इसके बाद की जो कहानी बनेगी ना बेटा, वो पूरी की पूरी बनेगी ऑप्शन के साथ में। किसके साथ में बनेगी? ऑप्शन के साथ में बनेगी, क्योंकि ये बिना ऑप्शन के हैंडल नहीं होने वाले। आपका बिल्कुल भेजा फ्राई कर देंगे, ठीक है? परेशान हो जाओगे पेपर में। तो सर कैसे हैंडल करेंगे, आओ देख लेते हैं, ठीक है क्या होने वाला है। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को यहां पर एक ऑप्शन दिया था, पहला वाला ऑप्शन दिया था। बोलिए सर। यहां पर आपको थर्ड वाले ऑप्शन दिए थे। मैंने आपको एक ऑप्शन ये भी दिया था, बी वाला ऑप्शन दिया था। कितना दिया था?
ठीक है, एक ऑप्शन मैंने आपको दिया था 7 दशमलव कुछ और एक ऑप्शन आपको दिया था मैंने 5.7 के आसपास, ये मैंने आपको दिया था। बोले यस बिल्कुल दिए थे सर आपने, पॉइंट वाला दिए थे। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये वाला आंसर बन रहा था, मैंने आपको बताया भी था कि बी वाला बन रहा है। ठीक है, तो जो आपको ऑप्शन दिए उनका आपस में क्या क्या करना है सर, 5 बार क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? जी सोच लो क्या करना चाहोगे इस क्वेश्चन में, है कुछ आपके पास में लॉजिकल जो आप देना चाहें, क्योंकि इसके आगे भी सॉल्व होगा एक स्टेप, वो स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ रूट ऑफ 6480 कहा जाएगा उसको जी। 6480 का 5वां रूट बताना है आपको। कैसे हैंडल होते हैं ऐसे क्वेश्चन, बताइए। आंसर आया तो आया कैसे, करके देख लो, आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो। यदि आपको लग रहा होगा कि सर हम ये ऑप्शन जो दिए हुए हैं, जैसे मान चलो यहाँ पर मैं 1.2 दे दूं, यहाँ पर 7.2 दे दूं, या यहाँ पर जो आप लोगों को जो है ठीक है 17 दशमलव कुछ मिल जाए, या ऐसा कुछ मिल जाए आप लोगों को, ऐसे कुछ ऑप्शन यदि मिल जाए, कैसे हैंडल होते हैं ऐसे क्वेश्चन? किसी एक को भी पता हो तो बता दो। चलिए, आई होप ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने कभी भी सॉल्व नहीं किया है, किया है? बोले हाँ सर बिल्कुल किया हुआ है, बताओ। देखो सस्पेंस इसलिए बरकरार है कि दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाला जाए, जोर डालोगे तो शायद कुछ निकल कर आ जाए। नहीं आएगा निकल के बाहर कुछ। चलिए, तो जब भी स्टूडेंट्स आप लोगों को ऐसे पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए तो सिंपल आप लोगों को क्या करना है, ऑप्शन का ही सहारा लेना है। ठीक है, और कितने बार में लेने वाले ऑप्शन का सहारा, बस वो ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर 5.7 आया था, इस आंसर को ये जो 5 लिखा हुआ है इससे कैसे समझें कि भैया क्या करें, क्या ऐसा कर दें 5.7 का गुना 5.7 के बार में, ये कितने बार हो गए, 2 बार हो गए। फिर जो भी यहाँ आंसर निकल कर आएगा फिर उसका एक बार और कर देंगे, फिर और एक बार कर देंगे, फिर एक बार कर देंगे, ऐसे 5 बार कर देंगे जी। तो समझ में आ जाएगा कि भैया यही आंसर बनेगा। क्या ऐसा करेंगे, हाँ या ना? थोड़ा सा हिंट दीजिए, आपको कुछ क्या चल रहा है आपके माइंड में, ऐसा कुछ समझे जरा हम। कैसा करोगे बच्चों, जैसा भी बता रहा है वैसा करोगे? लाओ भाई, आंसर पेपर में आता है और कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता आसानी से। चलो, तो बोले यस सर, वैसा ही करेंगे जैसा हम आपको बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपस में इसका जरा मल्टीप्लाई कर दो, 5.77 का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं जो जो मैं आपको, जैसे मान चलो आपको मैंने एक ऑप्शन ये दिया, दूसरा ऑप्शन मैंने आपको मान चलो 7.2 दिया, तीसरा ऑप्शन मैंने आपको क्या दिया 1.2 दिया। भूल जाओ ये पॉइंट लिखा है, ये 57 लिखा है मान के चलो, करो भाई 57 का मल्टीप्लाई 57 के साथ में, क्या होगा जी, क्या होने वाला है? 7 7 49, कैरी ओवर में क्या बचा, 4 बचा, 7 5 35 और ये हो गया 37। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। 5 7 हो गया 35, कैरी ओवर में क्या बचा 35, 3 बचा, 5 5 25 और क्या हो गया ये 3 सा 28 हो गया, 9 का 9 और कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 37 37 49, 4 बचा, 35 और ये 4, ये 9 है। ठीक है, बोलिए सर 9 और 5 क्या हो जाएगा सर, 14 हो जाएगा। हासिल का क्या बचा सर, यहाँ पर 1 बचा, फिर क्या होगा सर 8 और 4 ये 3 और 1 4 और ये 12, 1 बचा, तीनों 2 और 1 3, क्या ये निकल कर आ रहा देखो,
बोले हाँ सर यही निकल कर आ रहा है। पॉइंट क्या सर, एक दो, दो संख्या बाद पीछे से पॉइंट एक और एक दो, दो संख्या बाद पॉइंट लगा लिए। क्या हो गया ये हमारा 34.49 हो गया। तो इस तरीके से क्या करना सर, एक ये दो बार हुआ है, बोलिए सर दो बार हुआ है। अब क्या हो रहा सर, ये तीसरी बार हो रहा। 57 ही मानो, पॉइंट हटा दो, अभी पॉइंट रहने दो, लेकिन पॉइंट मान के नहीं चलना है। मल्टीप्लाई करो, क्या निकल कर आने वाला है इससे, करो भैया मल्टीप्लाई। ऐसे करना है आपको। क्या होगा सर, 185 हो जाएगा। 185 दशमलव क्या आने वाला है, 193 आएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। इसमें फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार हो गया, दो बार हो गया, ये तीन बार हो गया, फिर अब ये चौथी बार हो रहा है। करके देखो भैया चौथी बार क्या निकल कर आने वाला है। सर यहां पर चौथी बार में 1000 क्या आने वाला है, 55 आने वाला है। कितने बार हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार, ये चार बार, ये चौथी बार है। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें फिर से एक बार और, 5.7 का। अब क्या निकल कर आएगा भैया इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें निकल कर आ रहा हमारा 6000, ठीक है, 06, ऐसा कुछ समथिंग में निकल कर आ रहा है हमारा। ठीक है, क्योंकि ये आंसर आपको दो डिजिट में मिलेगा। ऐसे में करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, 5.78 में करते चलोगे तो एग्जैक्ट मिलेगा आंसर। ठीक है, इसमें एग्जैक्ट आएगा, लेकिन हालांकि आपको उसने ये दिया है। तो हमारा बोले सर अंदर कितना निकल कर आ रहा है, 6016 आ रहा है। तो ये हमारा जो है ये आ रहा है, ये 6000, ठीक है, क्या आया है, 480 नहीं आ रहा है। इसमें तो आ ही नहीं सकता, पक्का पता है आपको भैया। ऐसे यदि मैं आपको ऑप्शन दे दूं तो बता सकते हो क्या। जैसे मान के चलो किसी को लेकर दिया आपने सॉल्व किया, किसी को भी लेकर दिया आपने सॉल्व किया, मान चलो आपने इसको लेकर सॉल्व किया, चाहे इसको, किसी को भी दिया आपने, एक ऑप्शन लिया, आपकी इच्छा हुई भाई सर इससे ट्राई करके देखता हूं। आपने इसका क्या किया, 5 बार मल्टीप्लाई किया, 1.2 गुणित 1.2 गुणित, ऐसे 5 बार आप करते चले गए, करते चले गए, 5 बार किया आपने। तो आपको पता है कि भैया इसमें नहीं आने वाला है। यदि आपने इसमें किया 5 बार, ये 2 बार हुआ है, करो भैया क्या निकल कर आ रहा है। यदि आपको मैं ये ऑप्शन दे दूं 2 बार करो, तो सर पता है 12 12 144 होता है, एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, सर 2 पॉइंट लग गए। फिर क्या करना है, फिर एक बार और मल्टीप्लाई करना है, 1 दशमलव किससे, 2 से। करो भैया 1.2 से मल्टीप्लाई, क्या होगा, 12×4 = 48, से मल्टीप्लाई कर लो, 1728 आएगा। पॉइंट क्या है, एक दो, ये दो संख्या ऊपर की, ये तीसरी, ठीक है, कितनी संख्या है, पॉइंट क्या है, एक दो और ये तीन संख्या, से तीन संख्या हो गई। अभी कितने बार मल्टीप्लाई हुआ, एक बार, दो बार, ये 3 बार हुआ है। फिर क्या हो रहा सर, एक बार और मल्टीप्लाई करना है। करो भैया एक बार और मल्टीप्लाई, क्या निकल कर आएगा। प्रैक्टिस थोड़ी सी लगेगी स्पीड के साथ में। अब क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 12×8 = 96, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो आप बैठ के आराम से। क्या निकल कर आ रहा है, 20,736 आ रहा है। पॉइंट क्या है, एक दो तीन चार संख्या, एक दो तीन चार संख्या में है। कितने बार हुआ अभी मल्टीप्लाई सर, अभी एक बार हुआ, दो बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। अब कितनी बार होना सर, ये 5वीं बार होना, क्योंकि 5 ही बार करना, ये बाहर जो लिखा है, एक दो तीन चार पांच संख्या थी, तो 5 बार मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे ऑप्शन के साथ में। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब क्या करोगे आगे की ओर, बताओ। तो सर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 24, 88, 32 आएगा। ये आएगा, मल्टीप्लाई करोगे आप आराम से करो बैठ के, कोई दिक्कत नहीं, टाइम ही लगेगा इस क्वेश्चन में। फिर क्या करना है, एक दो तीन चार पांच संख्या बाद, एक दो तीन चार पांच संख्या बाद, एक दो तीन चार पांच संख्या बाद, ये आ रहा भैया। तो ये 2.4 है, अंदर कहीं 2.4 लिखा है क्या, बोल सर अंदर 2.4 तो लिखा ही नहीं है, अंदर 2.4 लिखा है क्या, बोल सर नहीं लिखा। तो आपको पक्का पता कि भैया जब 1.2 में इतना कम आ रहा है, तो पक्का पता कि भैया इसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि काफी छोटा नंबर है, ये काफी छोटा नंबर है। आप इसमें ट्राई करके देखोगे, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको केवल 2 ऑप्शन ही में समझ में जाएगा कि भैया ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये 2 में से कोई होगा। और किसी एक का निकालोगे तो दूसरे को ऑलरेडी समझ में जाएगा भैया इसका होगा, तो ये काफी ज्यादा हो जाएगा। तो आपको 2 ऑप्शन तो लेकर सॉल्व करना ही पड़ेगा, ऐसे 5 बार 4 बार, जितने बार भी आपको आ जाए पेपर में। ठीक है, और ये आते जरूर हैं, ये मत सोचना कि ये आएगा नहीं पेपर में। ठीक है, ये गलत फहमी में आप बिल्कुल ना रहें, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन से ट्राई कर लेते हैं भैया। पहले क्वेश्चन में आपका जो है, ठीक है, माइंड जो है घूम गया होगा, हमने पहले ही बता दी थी आपको शुरुआत में कि ऐसे क्वेश्चन बनते ही नहीं है। ठीक है, आपको बनाना है, क्योंकि आपको थोड़ा सा अलग रहना है सबसे। चलो दूसरा क्वेश्चन है आपका 1 3 5 7, ठीक है, 1 3 5। चलो इसके लिए बनाना है, कैसा होगा भैया, 1 3 5 और 7। ठीक है,
1357 के लिए गुणोत्तर माध्य होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स गुणोत्तर माध्य, जरा बताओ कैसे हैंडल करेंगे। जी, ट्राई यदि आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। जी, तो सर इसको सॉल्व करना है हमें, सबसे पहले इसको सॉल्व करना ही सीख लेते। क्या है भैया, तो सर सबसे पहला फॉर्मूला हमारा होता है जियोमेट्रिक मीन बराबर क्या होता है सर एन। यहां पर क्या होगा सर हमारा ए इंटू बी इंटू सी ऐसे चलेगा। एन का मान कितना सर 1 2 3 4 है, बोलिए सर 4 है। क्या होगा सर 1 × 3 × 5 × 7, बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। 4 हुआ, आपस में सबका क्या कर दो, टूट रहा क्या कुछ, बोल सर कोई भी नहीं टूट रहा 4 बार में, टूटने का कोई सवाल ही नहीं उठता यहां पर, बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या होगा मल्टीप्लाई करो, 7×35 हो गया, बोलिए सर 35 कितना करना सर 3 करना, सर 35 दिया क्या हो जाएगा सर 105 हो जाएगा। अब 105 को तोड़ना है भैया कितने बार में, कि भैया 4 बार में कुछ ना कुछ हमें मिल जाए। कितने बार में, 4 बार में कुछ मिल जाए। जी, ऐसा कोई नंबर जो 4 बार में आ जाए भैया, बताइए क्या कोई नंबर है जो 4 बार में हमारा कुछ ऐसा लेकर आए। जी, तो बोले सर चेक करना पड़ेगा, चेक तो करना ही पड़ेगा। चलो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, 1.5, दूसरा है 2.3, तीसरा है ठीक है 9.3, चौथा है 3.2। किसके साथ जा सकते हो जी, ट्राई कर लीजिए और फिर बताइएगा। तो सर देखिए स्वाभाविक सी बात है कि जो भी नंबर होगा उसका 4 बार करना है। सर हम एक बार अभी फिलहाल क्या करते हैं, पॉइंट छोड़ देते हैं, पॉइंट छोड़ दे रहे हैं, बिना पॉइंट के करके देखते हैं। चलो थोड़ा सा और इजी बता देते हैं आपको, ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे सर ये देखो ना कितना बड़ा बन रहा है। 9 का 4 बार कर लो सर, 9 गुणित 9, 9 9 हो गया 81। एक बार और करेंगे तो 81 गुणित 9 ज्यादा होगा कि 105 से, बताओ 105 से ज्यादा हो जाएगा क्या, बोले हाँ सर बिल्कुल ज्यादा हो जाएगा। ये तो गया, बोले सर ये हो ही नहीं सकता, पॉइंट हटा दो, पॉइंट छोड़ दो, पॉइंट को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। एक पॉइंट को छोड़ ही दिए हमने, एक का करो, एक का 5 बार सर, 1 गुणित 1 गुणित 1 गुणित 1 5 बार करना है, करो सर, एक ही आने वाला सर, ये भी गया। 2 का कर लो, पॉइंट को छोड़ दो, क्योंकि पॉइंट में आप जो है वो थोड़ा सा क्या करने लगते हैं, सोच विचार करने लगते हैं, सर ये क्या हो गया, सर ये क्या हो गया, क्योंकि आप जो है पॉइंट देखकर आप क्या करने लगते हो, चक्कर आने लगते हैं आप लोगों को। 2 का करके देख लो सर, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, सबका करके तो छोटे क्वेश्चन से जल्दी समझ में आ जाता है आपको, बड़े क्वेश्चन में आप घबरा जाती हो। करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, सर इसका 32 आ रहा है, क्या होगा, यही होगा। करके देख लो, आप ट्राई करके देख लो क्या ये होना चाहिए, क्योंकि ये उसी के नजदीक है, बाकी कोई नहीं है। सर कैसे नजदीक है जरा देखो, 3 का करके देख लो, ट्राई करके देख लो क्या इसके पास पास पहुंचा क्या, बोलिए सर रफ किए, अभी अभी एग्जैक्ट सॉल्व करके बताएंगे क्या हो रहा है। रफ करो जरा, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 करो, 3 तिया कितने बार हो गए, 1 2 3 4 ही बार लेना था, 5 बार नहीं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया क्या हो गया सर 81। तो क्या ये इसी के नजदीक पहुंच रहा है, बोल सर काफी दूर है सर, ये तो काफी दूर है, लेकिन भैया ये इकलौता ही था जो उसके पास में था, बाकी कोई ज्यादा थे, बाकी कोई तो और भी कम थे। तो सर एग्जैक्ट में बता दीजिए जरा, पॉइंट के साथ यदि लेकर करेंगे तो कर आ जाओ, पॉइंट के साथ चर्चा कर लेते हैं। 3.2 गुणित 3.2 करो भैया, पहला मल्टीप्लाई क्या निकल कर आएगा, तो सर ये होगा हमारा 10.24, क्योंकि पॉइंट अभी ले ही नहीं रहे, बाद में फिर दो संख्या लिए, दो संख्या के 2 पॉइंट 32 मान के कर रहे हैं अभी हम, इसको क्या मान के कर रहे हैं 32, ठीक है। ये आया, बोलिए सर बिल्कुल ठीक, 2 बार हो गया है ना, कितने बार हो गया है, ये हमारा आया है 10.24। फिर क्या कर रहा है सर, ये हम लोग कर रहे हैं तीसरी बार, करो भैया तीसरी बार मल्टीप्लाई, 32 मान के करना है इसको, 1024 मान के करना, पॉइंट बाद में लगाएंगे। तो इसका मल्टीप्लाई यदि हम करेंगे, ठीक है, ये पॉइंट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि यहां लगा हुआ है,
करो मल्टीप्लाई 3 दशमलव, तो इसका जो आंसर आने वाला वो 32.768 आएगा। पॉइंट फिर बाद में लगाया हमने, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, फिर पॉइंट लगा दी। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। अब करो जरा फिर से मल्टीप्लाई 3.2 का, अब क्या निकल कर आने वाला है, करो सर। यदि हम इसमें मल्टीप्लाई यदि हम कर रहे हैं किसका जी, 3.2 का, करो सर। ये हमारा आ रहा है 104.8576। देखो 1 2 3, तीन संख्या ऊपर हो गई और ये चौथी संख्या, चार संख्या बाद पॉइंट, 1 2 3 4। क्या ये उसी के पास में पहुंच गए? जरा देखो पॉइंट के साथ, क्या पॉइंट के साथ हम उसके पास में पहुंच गए? बोले यस सर। तो इस तरीके से आप क्या हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, देख लो क्वेश्चनों को, बनेंगे क्वेश्चन। ओके, आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा ऑप्शन से, अदरवाइज फिर चांस नहीं है सॉल्व करने के। ठीक है, ऑप्शन मिलेंगे, उन्हीं का सहारा हमें लेना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 32, ठीक है, 64 जी, 128। अब क्या होगा? 32, 64, 128। अब कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? देखो जरा क्या कुछ हो सकता है इसमें। जी, इसमें भी ऑप्शन ही चाहिए? अरे वाह, वेरी गुड। हाथ पैर थोड़ा सा आगे चला तो लो जी। चलो क्या करना होगा तो सर, एन का मान तो हमें यहां 4 ही नजर आ रहा है। एन का मान कितना सर? 4। संख्या कितनी सर? 32। 4 है, एक दो सर, तीन ही तो दिए गए, चार कहां से होगा? एन का मान क्या होगा? एक दो तीन, तीन होगा क्या? बोले हाँ सर तीन होगा। तो 32, 64, 128 होगा। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तोड़ो भैया सबको जरा, किसमें टूट रहा है, कोई एक नंबर देख लो, कोई एक नंबर जिसमें ये टूट जाए। तो सर दो से ही तोड़ के देख लेते हैं, सबसे पहले तो दो से तोड़ लेते हैं। देखो 32 को तोड़ रहे हैं, दो गुणित दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 दूनी 32। ये मेरा टूट गया भैया 32, 32 को तोड़ दिया हमने। फिर 64 को तोड़ो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, सर 64 भी टूट गया। 128 को तोड़ना है, आगे तोड़ो। क्या हो रहा है? दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। क्या दो दो में ही टूट गया पूरा क्वेश्चन? क्या सब दो दो में ही टूट गया? जरा देखो। बोले हाँ जी सर बिल्कुल, सभी के सभी आंसर हमारे दो दो में टूट गए। तो कैसे हैंडल करेंगे अब? हमने तोड़ा भी है ना, 32 को तोड़ा, 64 को तोड़ा, क्योंकि ये टूट सकते थे और थोड़ा सा इजी हो सकता था। अब जो भी जोड़ी बनेगी वो कितने बार में बनेगी? क्योंकि एन का मान एक दो तीन संख्या, तीन बार में बनेगी सर। तीन मतलब ये वाला दो बाहर आ गया, ये तीन बाहर, क्या आ गए, ये तीन, ये एक दो बाहर, ये तीन सर, ये वाला दो बाहर, तीन तीन की जोड़ी बन रही है। ये दो और ये तीन सर, ये बाहर, ये तीन सर, ये दो बाहर, ये तीन सर, ये दो बाहर। कितना आंसर आया भैया? दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। क्या मेरा आंसर 64 आया बच्चों? जरा देखो जी। हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं मिलेगा आपको, मैंने हायर लेवल बता दिया हूं, ये उसका लोअर लेवल है, आपको हैंडल करना ही पड़ेगा और सॉल्व ऐसा होगा। देख लो जी। ठीक है अब? बोलो यस सर, अब तो ठीक है, अब तो बन जाएगा। थोड़ा छोटा क्वेश्चन बता दिए तो बन ही जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, 5,
25, 125, 625 का गुणोत्तर माध्य होगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे जी? 5, 25, 125, 625, बताओ क्या इनमें ऑप्शन की जरूरत है या इनमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है? नहीं है जरूरत, बता दो तो क्या आंसर निकल कर आएगा। चलिए कैसे हैंडल करेंगे इसको? चलिए वेरी गुड, किसी का यदि आया हो ठीक है तो अच्छी बात है भाई। क्या होगा तो सर एन का मान क्या, 1 2 3 4, बोल सर एन का मान हमारे पास में 4, क्या लग जाएगा सर? रूट लग जाएगा, रूट लग गया। बोलिए ए का मान क्या सर? 5, बी का मान क्या सर? 25, टूट रहा क्या? बोलिए सर 5 गुणित 5, 55 25 टूट गया। बोले हाँ सर ये 5 का 5, 25 को तोड़ लिए क्योंकि टूट रहा था इसलिए तोड़ लिए, यहीं पर तोड़ लिए। 125 को तोड़ो क्या होगा? 5 गुणित 5 गुणित 5, 55 25, 25 पंचे 125, 3 बार में। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। फिर क्या होगा? 625 को तोड़ो, 5 गुणित 5, 55 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, ये 4 बार में। लेकिन जोड़ी कितने बार की बनेगी जरा देखो सर? जोड़ी बनेगी यहां पर 3 की, ये 5, एक जोड़ी बन गई, बाहर निकल गया ठीक है। 1 2 3 4 सर ये 5 बाहर निकल गया, 2 5 निकल गया बाहर। लास्ट वाला नहीं निकल पा रहा सर, उसको जैसे का वैसे रहने दो, उसको जैसे का वैसे रहने दो। इतना तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ये अंडर 4, ये है हमारा अंदर 25 जी। क्या इतना काम कर सकते हो आप? देखो इतना काम हो सकता है क्या आपसे? हाँ या ना? जिसकी जोड़ी बन रही थी भैया उसको हमने निकाल लिए, जिसकी नहीं बन रही थी जोड़ी उसको क्या करेंगे? उसको छोड़ दिया हमने वहीं पे। चलो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स 25 को जरा देखो, कोई नंबर ऐसा देखो जरा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, कितने बार में? 4 में। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, क्या ये होना चाहिए? जरा देखो। 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, खुद से लगाना है, बिना ऑप्शन के बता रहा हूं क्योंकि दिमाग लगाना है। इसका 16 आ रहा है, इसका 3 तिया 9 9 तिया 3 तिया 9 9 तिया 27, सर यहीं पर 27 हो गया। तो पक्का 3 नहीं आएगा क्या? क्योंकि 3 में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 ही हो रहा है, 2 में 4 बार में, और 3 में तो 3 ही बार में हो गया 27। तो क्या 3 आएगा? बोल सर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि भैया पक्का यहां पर कुछ ना कुछ पॉइंट रहेगा, 2 दशमलव कुछ पॉइंट में रहना चाहिए। ऐसा आप मान सकते हो क्या जी? क्या ऐसा मान सकते हो? बोले हाँ सर बिल्कुल मान सकते हैं। कर लो भैया जरा ट्राई, कुछ पॉइंट पॉइंट लेके ट्राई करके देख लो, एक आध नंबर कुछ पॉइंट बढ़ा लो, 2.2 बढ़ा लो या 2.3 बढ़ा लो जी। खुद से यदि सॉल्व करना यदि है तो, कि सर हम बिना ऑप्शन के ट्राई करके बता रहे हैं आपको क्या आंसर आएगा। और यदि 3 लेके देखोगे तो क्या होगा? तो मैंने ट्राई करके देखा किससे, क्योंकि मैं समझ गया 3 में आएगा नहीं, 2 ही दशमलव में आ गया, क्योंकि 2 में 16 आ रहा है तो 16 के आगे ही बढ़ेंगे हम। 2.2 गुणित 2.2 गुणित 2.2 गुणित 2.2, इनको हमें पॉइंट बाद में मानना है, इसको 22 22 मान के करना है, फिर पॉइंट हम लगाते चलेंगे। इसका यदि आप करोगे तो 23.42 आ रहा है राउंड फिगर में। यदि 2.3 करके देखोगे तो क्या होगा भैया कहानी? क्या कहानी बनेगी इसकी बताओ? यदि जहां 2 है वहां पर क्या हो जाए? 3 हो जाए तो क्या होगा? क्या आंसर बढ़ जाएगा आगे? बोलिए सर बहुत बढ़ जाएगा। यदि आप 2.3 गुणित 2.3 यदि करते चलोगे बेटा तो ये आंसर आपका जाएगा 27.98। तो बढ़िया किसके साथ में, किसके साथ जाना चाहिए? 27.98 के साथ कि 23 वाले के साथ में? तो सर अंदर 22 25 जो है वो राउंड फिगर, उसको हम 23 बोल सकते हैं, इसी के साथ जाना बेटर है। तो क्या हम यहां पर 25 का जो है राउंड फिगर, ये तो हो गया
5 गुणित 5 कितना सर, ये 25 हो गया। इसका क्या होगा भैया सर, इसका 2.2 होगा, क्योंकि 4 बार में बाहर निकालना है, 4 बार में बाहर निकालना है। 2.3 में ज्यादा हो रहा था, 2.2 में ठीक ठाक था। इसका मल्टीप्लाई कर लो, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55। क्या स्टूडेंट्स हमारा आंसर जो है वो 55 आ रहा है कि जरा चेक करो, हाँ या ना? 55 आंसर आया है बिना ऑप्शन के। यदि आप ऑप्शन लेंगे तो फिर वो एक अलग बात है। बनेंगे ऐसे क्वेश्चन यदि आपसे ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए दिया जाए तो, कि भैया गुणोत्तर माध्य निकाल के दिखा दो, ऑप्शन आपको मिलेंगे, आपका काम तो आधे से ज्यादा ऑप्शन से हो जाएगा। लेकिन क्या आप बिना ऑप्शन के भी कुछ कर सकते हैं? मतलब ऐसे नॉर्मल क्वेश्चनों में, बड़े जो पॉइंट टू पॉइंट वाले में तो ऑप्शन मिलना ही मिलना है, सब में मिलना है, इसमें भी मिलेगा। लेकिन क्या हम बिना ऑप्शन के भी ट्राई कर सकते हैं छोटे मोटे क्वेश्चन? बोले हाँ बिल्कुल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, फिर से वही लेवल पुराना वाला, ठीक है, एक बार फिर ट्राई करके देखो बड़े लेवल के क्वेश्चनों को। क्वेश्चन है हमारा 3, 7, 21 और 15। क्या होगा भैया इसका? जी 3 का, 7 का, 21 का और 15 का क्या आंसर बनेगा? ऑप्शन दें? चलो ले लो ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आप लोगों का 9.8, चलो ठीक है, हाँ चलो 9 ही ले लो, 9 ले लो, ठीक है, 12 ले लो, 6 ले लो, ठीक है, और आपका 14 ले लो। किस आंसर के साथ जाओगे बेटा देखो इस क्वेश्चन में? ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, एट अ टाइम सॉल्व करके दिखाओ, समझ जाएंगे कि भैया कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। नहीं बना इसका मतलब कि आपको अभी समझ में नहीं आया है। किसके पास में हो, एग्जैक्ट नहीं मिलने वाला है, एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा कि सर एग्जैक्ट क्यों नहीं मिला। चलो तो आप अपना करते जाइए सॉल्व, यहां मिलाइएगा क्या होगा। मैंने आपको ऑप्शन दिया हूं, उस ऑप्शन को मैं ऐसे लिखूंगा, मैंने आपको 9 दिया हूं, ठीक है, मैंने आपको एक ऑप्शन में 12 दिया हूं, एक ऑप्शन में आपको 6 मिला है, एक ऑप्शन में आपको 14 मिला, ये ऑप्शन मिले हैं आपको। अब इसको हम ठीक है सॉल्व करके देख रहे हैं कैसे हैंडल करेंगे क्वेश्चन को। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालना, एन का मान क्या सर, 1 2 3 4, सर 4 संख्या है। कितनी संख्या है? 4 संख्या। क्या होगा? तो सर लिखेंगे सब नंबर को, 3 गुणित 7 गुणित 21 गुणित 15। कुछ बाहर निकलने के चांसेस हैं कि जरा देखो सर, बाहर बाहर तो निकलने के चांसेस यहाँ बन नहीं रहे हैं कुछ खास। 3 7 हो नहीं सकता, टूट नहीं सकता, 21 टूट सकता 7 गुणित 3 में, और ये 15 टूट सकता है किसमें, 3 गुणित 5 में। तो तोड़ने का कोई बेनिफिट है क्या? ये तो हमें पहले ही पता था, 1 2 3 ही बार आया, बेनिफिट है क्या तोड़ने का? तोड़ने का कोई बेनिफिट? बोले सर कोई भी बेनिफिट नहीं है, तोड़ने का कोई बेनिफिट नहीं, आपस में मल्टीप्लाई कर दो भैया सबका, करो इसका मल्टीप्लाई, 7 या 21, 21 गुणित 21 करो, फिर उसमें 15 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? अंदर कितना आएगा मल्टीप्लाई करोगे तो? आपस में सबका करना है, क्योंकि अब सॉल्व नहीं हो रहा ना, बाहर ही नहीं निकल रहा कुछ भी। तो सर सबका यदि हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सर 6615 आएगा जी, 6615 आएगा जी, ऐसा ही कुछ आएगा क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल यही आने वाला है। तो अब कोई एक नंबर लेके कर लो, आप किसी एक नंबर को आप जो है वो टारगेट करो, कौन सी इच्छा हो रही है आपकी बताओ, जो भी नंबर की आपकी इच्छा हो रही है उसी से लेके देख लो। तो सर कभी भी बड़े नंबर से लेकर नहीं करना है, मीडियम वाले को लो, जैसे 14 लिखा है, 6 लिखा है, 12 लिखा, 9 लिखा है, इनका इनका एक नंबर ले लो। सर 6 छोटा नंबर है, इसको छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, मतलब अभी नहीं ले रहे, और बड़े नंबर को छोड़ दे रहे हैं, ये दो नंबर को अभी फिलहाल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सबसे छोटा ही सबसे बड़ा, बीच वाला को निकाल के देख लो। तो सर चलो एक काम करते हैं, 12 को निकाल के देख लेते हैं। तो सर 12 गुणित 12 कितना हो गया सर, 144 हो गया। 4 बार करना है, फिर 12 गुणित 12 कर दो, कितने बार हो गया, 1 2 3 4, इसका भी 144 होता है। अब 144 144 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा भैया, करो। 12 गुणित 12 144, तीसरी बार चौथी बार कर दी 144, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 बार का रिजल्ट मिल जाएगा हमें, क्या होगा?
सर इसका करेंगे ना मल्टीप्लाई तो ये 20,736 आएगा। 20,736 मतलब पक्का ये होगा नहीं, काफी बड़ा नंबर है ये, तो मतलब ये भी नहीं होगा। 12 नहीं होगा तो 14 कैसे हो जाएगा सर, इसमें तो और ज्यादा आएगा। सर ये गया। अब क्या बचा, तो सर ये तो छोटा नंबर था, इसको बाद में लेंगे। इसको ट्राई करके देख लेते हैं, 9 वाले को ट्राई करके देख लेते हैं। 9 वाले को ट्राई करो सर, 9 गुणित 9 करेंगे सर 81 हो रहा है। 9 गुणित 9 81। ठीक है, फिर से 9 गुणित 9 कर लो, कितना हो गया सर 81, क्योंकि 4 बार करना है ना, तो 4 बार हो गया, 1 2। ठीक है, 2 का ही आ गया, 3 4, 4 का ही आ गया। मल्टीप्लाई आपस में 81 गुणित 81 का करो, कितना होगा जरा बताओ। सर ये आ रहा हमारा 6,561। मतलब 6 में तो बहुत कम होगा, फिर जब 9 में इतना निकल कर आ रहा है तो 6 में कम होगा क्या, हाँ या ना। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक, मतलब 6 होगा नहीं 9 होगा। तो ये आपको जो है इस तरीके से अपना स्टैंड रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या इस तरीके क्वेश्चन यदि पेपर में आ जाए तो क्या बन जाएंगे बच्चों, दिक्कत तो नहीं जाएगी ज्योमेट्रिक मीन निकालने में, क्योंकि पेपर में हर साल क्वेश्चन आते हैं और थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपको, बिना मेहनत के आएगा नहीं, तो आप जो है वो डर जाते हो। बनेंगे, घबरा तो नहीं जाओगे। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए नहीं घबराओगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, सॉल्व करो भाई, एट अ टाइम ही सॉल्व करना है, टॉपिक काफी बढ़िया है ये। अगला है हमारा 2 3 5 7, ठीक है, और 20। ठीक है, और 20, या चलो और कुछ लेना चाहो तो आप यहां पर और ले सकते हो। 10 भी 10 20 कर सकते हो ऐसा, 10 भी कर लो, ठीक है, और 20 भी कर लो, कर सकते, कोई नंबर भी छोटा बड़ा आगे पीछे हो सकता है, ऐसा नहीं कि सर 7 बढ़ते क्रम में क्यों, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं इसको, 3 2 5 10, ठीक है, 7 20, ऐसा भी हो सकता है। ये नंबर वही है, बस आगे पीछे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 नंबर वही है, 2 है 3 है 5 है 10 है 7 है 20 है, सब है वही नंबर है, आगे पीछे भी हो सकता है। क्या करेंगे अब आप जरा बताओ जी, क्या होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, सर एन का मान तो सर साफ साफ पहले 6 निकल कर आ रहा है, पक्का कि भैया ये कोई भी टूटेगा तो नहीं, टूटने के चांसेस तो इनके है नहीं, क्योंकि 6 बार में कोई भी नंबर नहीं आएगा इनमें जी। आपस में मल्टीप्लाई होगा पक्का, करो भैया आपस में मल्टीप्लाई सबका। कैसे मल्टीप्लाई करोगे सर, 2 गुणित क्या करना सर 3 करना, कितना होगा सर 2 3 6 हो जाएगा, 2 गुणित यदि हम क्या करेंगे सर 6 हो जाएगा। ये हुआ क्या 6, बढ़िया सर 6 हो गया। 6 में क्या करना सर 5 का गुणा, क्या हो जाएगा 5 6 30, 6 पंचे 30, 30 का करेंगे सर क्या हो जाएगा, 30 गुणित 7 7 21, 210 हो जाएगा। फिर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा ये सर, ये 21 हो जाएगा। फिर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा सर, 1 जीरो बढ़ जाएगा, और 21 दूनी के क्या यहाँ पर हमारा 42,000, मेरा तो ये आया है। अब आपका चेक करके देखो, इजी है, प्रैक्टिस लगेगी, प्रैक्टिस से यदि आप चूकना चाहते हो कि सर हम प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, तो फिर आपके काम का नहीं है ये क्वेश्चन। मेहनत जो करेगा उसके काम का क्वेश्चन है, जो मेहनत नहीं करेगा उसका यहां से 1 नंबर जाएगा। बोलिए सर ये आया। अब 6 बार होना चाहिए, 6 बार जी भैया, 6 बार, 1 बार नहीं, 6 बार में क्या होना चाहिए, ठीक है। देख लो ऐसा कोई नंबर जो 6 बार में आ जाए, है कोई नंबर ऐसा जी। तो सर सबसे पहले जरा हम देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन में यदि मैं आपको देना चाहूं एक सिंपल सा ऑप्शन आपके लिए, जी क्या होगा, ऑप्शन में आपको देना चाहूंगा एक सिंपल सा जिसके साथ हम जाएंगे। 5.8, दूसरा 6.3, तीसरा, ठीक है, 7.9, चौथा, ठीक है, 4.2।
किस आंसर के साथ जाना चाहोगे इनमें? हो सकता है कि कोई ज्यादा हो जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ कम हो जाए। किसके साथ जाओगे? जी, एनीवन है कुछ आंसर जिसके साथ आप जाना चाहो? ऑप्शन बी के साथ जाना चाहते हैं? बस मल्टीप्लाई 6 बार करना पड़ेगा, मेहनत का काम यही है। मेहनत वाला काम यही है कि भैया 6 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसके साथ जाना चाहते? इसके साथ तो नहीं जाना, ऐसे मैं 5.5 कर दूं, ऐसा कुछ कर दूं, तो क्या इसके साथ जाओगे? देखो, देख लो, लगभग बराबर आएगा, उसके आसपास में। जी, इनमें से कोई आंसर जिसके साथ आप जाना चाहो? चेंज कर दी हमने, 5.8 था, 5.5 कुछ भी ले लो। तो बोले सर सबसे पहले क्या करना है? सर सबसे पहले देखो, सर सबसे पहले हमने ये नंबर क्या बड़ा है और ये नंबर छोटा है, ये नंबर छोटा, ये दो को हम बाद में लेंगे। तो क्या कर रहे हैं? तो सर इसी से सॉल्व शुरुआत कर देते हैं 5.8 वाले से। 5.8, 5.8। तो एक काम करते हैं, ये भी 5.8 है, ये भी 6 राउंड फिगर बीच का दोनों का 6 लेके देख लें क्या कि 6 से आ रहा है क्या? 6 से समझ में जाएगा। यदि 6 में दिया आ गया, 6 में दिया आ गया, या 6 में आने के बाद में यदि कम में दिया है तो 6.3 हो जाएगा। और यदि 6 में ज्यादा हो गया तो 5.8 में चले जाएंगे। क्या दोनों के बीच का ले लें? ये हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है वहां पर। पता चले 5.8 से अलग सॉल्व कर लिए, 6.3 से अलग सॉल्व कर लिए। चलो ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करवा रहे हैं आपको, जरा देखेंगे ना। तो मैंने इसके राउंड का बीच का 6 लिया, 6 से ट्राई कर रहा हूं सर। 6 गुणित 6 कितने बार? 2 बार हुआ है। कितना हुआ बेटा? देखो जरा। तो सर ये हुआ हमारा 6×6 = 36 हुआ है। 36 हुआ अभी, फिर क्या होगा? तो सर जो 36 निकल कर आया है, ये 2 बार हुआ, एक और 2 बार। अब क्या करना है सर? तीसरी बार करना है। 36 में मल्टीप्लाई करना है किससे? सर 6 से करना है। कितना निकल कर आएगा? सर 216 निकल कर आएगा। 216 आया। कितने बार हुआ? अभी 1 बार, 2 बार, 3 बार हुआ। फिर 216 में क्या करना सर? 216 में फिर किससे मल्टीप्लाई करना सर? 6 से बार। एक बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये 4 बार। 216 में जरा 6 से मल्टीप्लाई करके रखो, क्या होगा? जी, तो सर ये आया हमारा 1296। कितने बार हुआ सर? अभी 4 बार हुआ है। 1296 में फिर किससे मल्टीप्लाई करना सर? 6 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से नहीं, 6 से। करो भैया, 6 से मल्टीप्लाई, क्या होगा? तो सर ये निकल कर आ रहा 7,000। कितने बार हुआ है अभी? 1, 2, 3, 4 और ये 5 बार हुआ है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, 5 बार हुआ है। अब हमें क्या करना सर? छठवीं बार करना है। करो भैया छठवीं बार। तो आप रुक जाओगे, करोगे ही नहीं, यहीं पर रुक जाओगे सर, क्योंकि 7×6 = 42 होता है। करके देखो जरा क्या होगा सर? ये 46,656 हो रहा है। हमने पॉइंट ही नहीं लिए, हमने एक एवरेज नंबर लिए, बीच का नंबर लिए चेक करने के लिए कि भैया देख रहे हैं। तो क्या हम इसके साथ जाएंगे? बोल सर इसके साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर ये नंबर जो है काफी कम आ रहा है, मतलब ज्यादा आ रहा है। 6 में ज्यादा आ रहा है, 6.3 में और कम आएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो बोले सर अब जो नंबर है सर ये 5.8 है, एग्जैक्ट नंबर है 5.8। जी, 5.8 में क्या होगा बच्चों फिर? या चलो इसका 42, इसका सॉल्व करो दोनों का, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। इसका सॉल्व करो एग्जैक्ट और इसका सॉल्व करो एग्जैक्ट, क्या निकल कर आने वाला? 4.2 का जरा सॉल्व करके देखो, क्या होगा 4.2? देखो मल्टीप्लाई लगेगा, और ये क्यों आए हैं? क्योंकि आपका बेस मल्टीप्लाई का कितना है ये चेक करना चाहते हैं वो। ठीक है, कितना है आपका मल्टीप्लाई? कर दो भैया, 42 42 लेके पॉइंट लगा लगा के करो जरा। चलिए करो जी। सर इसमें बहुत कम आ रहा है, क्या 5.8 बनेगा मेरा आंसर? चेक करो, 5.8 के साथ जाओगे? जी बोले यस सर, क्योंकि सर ये 38,000 कितना आ रहा है, इतना कुछ आ रहा है। सही है क्या? गलत तो नहीं है? सही है, करके देख लो।
बोले हाँ सर। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना स्टैंड उठाना। डी वाले के साथ तो देखो दो ऑप्शन, एक छोटा ऑप्शन एक बड़ा ऑप्शन, ये दोनों छोड़ना है। जब भी क्वेश्चन मिलेगा छोटा ऑप्शन बड़ा ऑप्शन ये छोड़ दो। बीच वाले जो भी आपको पसंद आ रहा है किसी एक को देख लो, एक का यदि आपने देख ली 100% आप दूसरे को लगा ही दोगे आंसर। किसी एक को, पूरे 4 ऑप्शन में से किसी एक को सॉल्व करना है आपको, और वो भी किसको, छोटा बड़ा छोड़ के बीच वाले में से किसी एक को उठा लो। क्योंकि यदि उसमें आ गया तो ठीक है, उसमें नहीं आया तो वो बता देगा कि भैया जब मेरे में इतना ज्यादा कम आ रहा है तो पक्का है कि भैया इसके आगे होगा या इसके नीचे ही होगा। तो ये जो साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, मतलब आपको मेंटल कितना आप स्ट्रांग हैं, आपका दिमाग पेपर में इतना प्रेशर आपके ऊपर इतना ज्यादा क्या रहता है, प्रेशर रहता है कि भैया पेपर 3 घंटे में सॉल्व करना है, ठीक है, और सारे क्वेश्चन अटेंड करना है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं करना है, और उसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपका माइंड जो है वो बिल्कुल ज्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, मतलब प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर कि भैया ये क्वेश्चन क्या आ गया, कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपको मेंटल, ठीक है, स्ट्रांग बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे लगता है कि बनेंगे जरूर, दिक्कत नहीं जाएगी। बोले हाँ सर नहीं जाएगी। अब देखो यदि बच्चों वाला क्वेश्चन दिया जाए तो अब तो आप जीनियस हो चुके हैं, क्योंकि आपको मैंने काफी हैवी हैवी क्वेश्चन करा दिया। अब यदि मैं आपको ये पूछ लूं तो बताओ, ये भी आया पेपर में, ऐसा नहीं कि नहीं आया, लेकिन मैंने आपका लेवल वही सेट कर दिया हूं कि कुछ भी आ जाए बनेगा। जी ये आया पेपर में जी। जी क्या कहा गया है, 6 तथा 24 का गुणोत्तर माध्य होगा। जी बच्चों का क्वेश्चन है, बच्चा, एक छोटा सा बच्चा बता देगा अब, और आप तो बता ही देना, सबसे बड़ी बात है आपके लिए। बताओ क्या होगा। तो सर स्वाभाविक सी बात है, जी बराबर होने वाला हमारे पास में एन, और ये है हमारा ए और बी और सी और डी, ऐसा चलेगा फॉर्मूला। एन का मान क्या सर, एक ये और एक ये, दो ही नंबर तो है यहां पर। कितने नंबर है, केवल सर 2 ही लोग हैं। एन का मान क्या हो गया सर, 2। सर ये तो हमने पढ़ा है सर, 12वीं पूरी पढ़ते पढ़ते यही तो पढ़ रहे हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन। 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, देखो जरा इजी हो जाए तो। तोड़ो जरा, 2 तिया 6, बोलिए सर इसको तोड़ो। 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, बना लो जरा जोड़ी। ये 3 की जोड़ी बनी, बाहर आ गया। ये 2 की जोड़ी बनी, ये बाहर आ गया। ये 2 की जोड़ी बनी, बाहर आ गया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, क्या मेरा आंसर 12 आ गया, जरा देखो। तो सर कितना इजी है सर ये क्वेश्चन तो। चलो शुरुआत मैंने आपको हाई लेवल से किया था, ठीक है, और आपको ला दिए लो लेवल में, क्योंकि आपका, ठीक है, माइंड जो है बिल्कुल शार्प हो चुका होगा। शुरुआत में आपको झटके दे दिए गए हैं तो अब आपको दिक्कत नहीं जाएगी। बनेंगे क्या, देख लो। हायर लेवल, लोअर लेवल, आपको सब कुछ करा दिए हैं। कितने से कितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप उसके लिए अब लायक हो चुके हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई अभी आप बार बार कॉपी में किए होंगे, ठीक है, तो आपको सारे पहाड़े याद आ गए होंगे, और वो आना चाहिए। मतलब लगभग आप लोगों को 15 तक की टेबल तो आना चाहिए। जिसको नहीं आती भैया वो पढ़ लेना जरा, ठीक है, सुबह सुबह उठो, ठीक है, पढ़ो, ठीक है, टेबल पढ़ो। 10 तक तो आती होगी, 12 तक तो आती होगी, 13 14 15 का कुछ लोगों को नहीं आता है, तो 15 तक तो एटलीस्ट आना ही चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर वहां पर बैठ के मल्टीप्लाई करना दिक्कत हो जाएगी। चलो बनेंगे ऐसे क्वेश्चन, दिक्कत तो नहीं जाएगी। आज का जो टॉपिक बताया गया है इसमें डाउट तो नहीं है, पक्का नहीं है डाउट। चलो अच्छी बात है भैया, वेरी गुड। चलो कुछ होमवर्क हो जाए। 2 3 4 5 और 6 इनका आपको निकालना है जीपी। फिर आपका 3 5 7 इसका निकालना है आपको जीपी। 1 भी ले लो, नहीं ये तो हो चुका था। यहां पर लिखो आप जो है 2 5 और 7 का इसका निकालना है आपको, ठीक है। फिर आपका जो है चौथे नंबर, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है 1 2 3 5 9 इसका निकालना है आपको जीपी। फिर आपका क्वेश्चन है 4 8 12, ठीक है, और 16 इसका जीपी निकालना है आपको। ये 4 क्वेश्चन है, इनके आपको जीपी निकालना है। आई होप बनेंगे जरूर, ठीक है, जो हमने बताया बस उसको फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे 100% बनेंगे। तो चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।